अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिफोर आप फेस देख सकते हैं मॉडल का और आफ्टर भी थोड़ी सी झलक दिखाई है। अगर आपने इतने प्यारे लिप्स सीखने हैं और इतना प्यारा आपने मेकअप सीखना है, कट क्रीज सीखनी है, तो मैंने आज डिटेल वीडियो बनाई है कि कट क्रीज आपने कैसे बनानी है। कोई पार्ट स्किप नहीं किया, आपने डिटेल से देखनी है और इसको ट्राई भी करना है। सबसे पहले ये मॉडल है हमारे पास और इनका आप फेस देख सकते हैं। जो हल्के हल्के पिगमेंट्स हैं, चीज़ें ये कैसे हमने हाइड करनी है, सारा डिटेल से मैं भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने शार्लेट टिल्बरी का मॉइस्चराइजर मैंने क्रीम इनको लगाया पूरे फेस के ऊपर। ये बहुत आजकल ट्रेंडिंग में है शार्लेट टिल्बरी का। ये देखिए मेरे पास सीरम है, वही मैंने पूरे फेस के ऊपर इनके लगाया। और बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप इसका प्लीज़ प्राइस बता दें। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 60-70 हज़ार रुपये का ये एक आपको सीरम और एक क्रीम आपको मिलेगी। आप इसकी जगह पे कोई भी फ्रेंडली बजट के अंदर जो आप यूज़ कर सकते हैं, आप वो वाला मॉइस्चराइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने चूंकि पिगमेंट से डिफरेंट मैंने कलर करेक्टर का इस्तेमाल किया, उसके बाद मैंने ट्रू टोन बेस का इस्तेमाल किया। सबसे पहले जो आपको एरिया जहाँ जहाँ पे पिगमेंट्स ज़्यादा आपको लगें वहाँ पे आपने कलर करेक्टर लगाना है। मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर का इस्तेमाल किया। आपने अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप कलर करेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। अब हमने चूंकि डार्क सर्कल्स थे, पिगमेंट्स थे, मैं पूरा टोन एक जैसा करना चाहती थी, इस वजह से मुझे कलर करेक्टर जगह जगह के ऊपर जहाँ मुझे ज़रूरत महसूस हुई मैंने वहाँ पे लगाया। लगाने के बाद मैंने ट्रू टोन की लिक्विड फाउंडेशन मैंने लगाई, क्योंकि इनका मीडियम टोन था। मीडियम टोन की मैंने लिक्विड फाउंडेशन लगाई और आप लगाने के बाद ग्लो चेक कर लें। ये सारे का सारा कमाल जो सीरम हमने पहले लगाया है और जो मॉइस्चराइज़र लगाया है, वाओ अमेजिंग। उसका रिजल्ट ही इतना अच्छा है कि वो आप पर्सनल यूज़ के लिए अपनी वैनिटी में लाजमी रखें। अगर क्लाइंट आपको अच्छा पे करता है, आपका सिग्नेचर मेकअप का वो पे करता है, तो आप उसको अच्छी प्रोडक्ट्स लगाएं। अब हमने लिक्विड जो है वो ब्लश ऑन लगाया। आप भी जिस भी कंपनी का लगा लें, हमने हुदा ब्यूटी का लगाया। आपके पास जो भी ब्लश ऑन लिक्विड, आजकल तो मार्केट भरी पड़ी है, हर तरह का हर रेंज में हर चीज़ मिल जाती है। आपने अपना बजट बताना होता है शॉपकीपर को, वो आपको पूछता है कि कितने का आपने वो लेना है, आपके पास कितना बजट है, तो उस बजट के अंदर वो आपको प्रोडक्ट्स निकाल के दे देता है। अब हमने आईज के नीचे जो है वो लगाया टू फेस का कंसीलर। मुझे बहुत पसंद है, मैं अपना पर्सनल भी यूज़ करती हूँ। आप भी ज़रूर मेरे कहने पे ये कंसीलर एक दफ़ा यूज़ करेंगे ना टू फेस का, तो आप कहेंगे आप ही आपने क्या बता दिया है। ये सारी राज की बातें हैं जो मैं आपको बताती हूँ, कोई बंदा भी आपको इस तरीके से नहीं सिखाएगा। अब मैंने एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें लगाई। जहाँ पे ब्लश ऑन की मुझे ज़रूरत थी मैंने ब्लश ऑन लगा लिया, जहाँ पे मुझे कंसीलर की ज़रूरत थी मैंने कंसीलर लगा लिया। और उसको लगाने के बाद जहाँ जहाँ पे जगह खाली थी वहाँ पे मैंने कंटोर जहाँ पे करना था, शार्लेट टिल्बरी का ही मैंने कंटोर क्रीम कंटोर मैंने यूज़ किया इनके फेस के ऊपर। आपके पास लिक्विड अगर कंटोर है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, स्टिक की सूरत में है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और मैट की सूरत में वो भी यूज़ कर सकते हैं। चूंकि पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जैसे जैसे मेकअप चेंज होता है वैसे वैसे लोगों की डिमांड्स बनती हैं। जब लोगों की डिमांड्स बनती हैं तो फिर वो फैशन की इंडस्ट्री के अंदर वो चीज़ें राज करना शुरू कर देती हैं। तो इस वजह से उस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आजकल हमने वही ट्यूटोरियल्स बनाने शुरू किए हैं जो लोगों की डिमांड है, क्लाइंट्स की डिमांड है, आपके कस्टमर्स की डिमांड है। आप अपने आप को खुद ग्रूम करना चाहते हैं तो आपको सारी क्रीम कंटोर लिक्विड इस तरह की, क्योंकि मैट फिनिशिंग जो है ना आजकल बहुत कम लोग मांगते हैं आपसे। ठीक है जी। अब हमें जहाँ जहाँ अब मैंने नाक की कंटोर की और उसके साइडों के ऊपर जो मुझे जहाँ पे लगा कि मुझे मज़ीद कंसीलर की या प्राइमर की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपने अपने फेस के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है। अब हमने पाउडर मैंने लगाया ब्रश के साथ। मैंने पाउडर को मैंने किसी भी उसके साथ जो भी स्पंज है, जो भी आपके पास उसमें मैट आते हैं बहुत सारे आपके पास लगाने के लिए टूल्स, मैंने वो नहीं इस्तेमाल किए, मैंने ब्रश इस्तेमाल किया। क्यों किया? मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आप ब्रश के साथ लगाएंगे ना तो आपकी स्किन फ्लॉलेस लगेगी, पाउडर कम लगेगा स्किन के अंदर और स्किन के अंदर तक जज़ब हो जाएगा और आपकी स्किन चमचम करेगी। और अगर आपको मैट फिनिशिंग चाहिए होगी तो फिर कोई भी आप ब्यूटी ब्लेंडर, कोई भी स्पंज, जो भी आपके पास कोई चीज़ है लगाने के लिए, पफ आपके पास है, उसके साथ आप मैट फिनिशिंग के लिए आपको दबा दबा के लगाना पड़ेगा। ये बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने आज आपको राज की बात बताई है। जो मैं अभी रिसेंटली कोर्स करके आई हूँ ना दुबई से, ये मैंने वो आपको टेक्निक बताई है जो मुझे उन्होंने इतने लाखों रुपए लेके ये बताया कि ये जो कंट्रोल
कंटोर और ये जो क्रीमी कंटोर, ब्लश ऑन और जो पाउडर है आपने उसको किस तरीके से अपने फेस के ऊपर लगाना है, ये वो टेक्निक्स हैं। इसलिए आप लोगों को मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको ये चीज़ें डिलीवर कर रही हूँ कि जो लोग नहीं बाहर के मुल्कों में जा सकते, वो नहीं अपने आप को अपडेट कर सकते, तो वो ये वाली क्लास अगर यहाँ से ये वाला सीख लेंगे ना तो वो अपडेट अपने आप को कर लेंगे। इसलिए पाउडर को जब भी आपने और कम्पैक्ट पाउडर का कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आप फ्लॉलेस आपको बेस चाहिए अपनी और आपको चाहिए कि लॉन्ग लास्टिंग भी आपका मेकअप रहे, तो आपने फिर ब्रश की मदद से घुमा घुमा के, जैसे हवा में घुमाते हैं ना, इस तरीके से आपने ब्रश के साथ लगाना है। और जहाँ पे आपका ब्लश ऑन है और जहाँ पे आपका बाकी फेस है, ब्लश ऑन वाली जगह छोड़ के बाकी आपने सारी जगहों के ऊपर उसके साथ लगाना है, ठीक है। तो आपकी स्किन बड़ी ग्लो करेगी। देखें कहीं पे भी मैट फिनिशिंग नहीं आ रही। रीज़न क्या है? हमने पाउडर को ब्रश की मदद से लगाया। अगर मैं पफ की सूरत में लगाती तो वो मैट फिनिशिंग आती है आपके पास, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए कि ब्रश के साथ हम लगाएंगे तो हमें फ्लॉलेस बेस हमारी लगेगी और अगर हम पफ के साथ लगाएंगे तो मैट लगेगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आइज़ के ऊपर हमने वही टू फेस का कंसीलर लगाया। लगाने के बाद पूरे आइज़ के ऊपर हमने पीच, पिंक, लाइट बेबी पिंक, तीनों शेड्स को मिक्स करके और उसके साथ थोड़ा सा ब्राउन आउटर कॉर्नर के ऊपर दे के आई बॉल के अंदर घुमा घुमा के उसको पूरे आईज को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने क्रीज बनानी है तो आप पहले बंदे को कार्टून बना दें, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ। मेकअप जो है ना एक आर्ट है और ये जब तक आप सीखेंगे नहीं, थ्योरी नहीं सीखेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आपको इसकी समझ नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों को मैं कट क्रीज बनाते हुए देखती हूँ तो वो लंबे लंबे कलर उसी तरीके से ऊपर पिगमेंट्स रखे हुए होते हैं और दे तेरे की लगे हुए होते हैं। अब आते हैं आईज के ऊपर कि क्रीज कैसे बनानी है। बहुत सारे बिगनर्स जिनको क्रीज बनाने का तरीका नहीं पता, वो अपने सेंटर में जो आपका आंख, आपका आई बॉल होता है, सेंटर में आंख का डेला, आई बॉल जिसको बोलते हैं, उस आंख के बिल्कुल ऊपर वाले जो लैश है आपकी, वहाँ पे आप हल्का सा कोई भी बेस लगाएंगे या कोई जो कंसीलर आपने ऑलरेडी लगाया हुआ होता है वो लगाएंगे और क्लाइंट को आप बोलेंगे अपनी आईज ओपन करें। जब वो ओपन करेंगे तो वो जहाँ तक क्रीज की बैक साइड पे लाइन लगेगी ना, वहाँ तक आपने क्रीज बनानी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैडम हमारी क्रीज इतनी नीट नहीं बनती, हम क्रीज कैसे बनाएं, और कोई इस तरह का ट्यूटोरियल भी इतना नीट नहीं बनाता, ना कोई इतना बताता है। वो आगे थोड़े थोड़े क्लिप्स लेके और डायरेक्ट शेड लगा देते हैं और बताते ही नहीं है कि जो इसका आउटर कॉर्नर है उसको कैसे ब्लेंड करना है। आउटर कॉर्नर को बड़ा इसमें अच्छा, क्रीज बनानी फिर भी आसान है, लेकिन उसका जो आउटर कॉर्नर है ना, वो अगर आप गीला गीला ब्लेंड नहीं करेंगे ना, जो शेड आपने लगाया हुआ होगा सेंटर में, तो वो शेड खड़ा खड़ा लगेगा, वो पिगमेंट ऐसे लगेगा ऊपर ही आपने शेड रख दिया है। अगर आप उसको, जो आपने ऑलरेडी नीचे बेस लगाई हुई होगी, बेस मतलब कि आपने कोई भी एक्वा यूज़ किया हुआ है, कोई भी आपने पानी वाला वाटर कलर यूज़ किया हुआ है, या आपने शिमरी ग्लिटरी शेड पानी के साथ लगाया है, उसके साथ आप थोड़ा सा वेट करके आउटर कॉर्नर आप बनाएंगे ताकि आपका बिल्कुल ब्लेंड लगे। ये नहीं है कि वो फिर आप अगर वो सेंटर में क्रीज होगी और आउटर कॉर्नर के ऊपर शेड पड़े हुए होंगे, बहुत बुरे लगेंगे। अब आईज के जो आपने क्रीज बना ली है उसमें आप ब्रश की मदद से भी आप लगा सकते हैं अपना जो भी शिमर ग्लिटर जो भी आपने यूज करना है, तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं, या फिर आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद अब आप देख लें कि कितना नीट, कोई चंक्स गिरे नहीं है, हमने कोई फिल्टर विल्टर नहीं मारे हुए यहाँ पे। ये डायरेक्ट ऐसा ही मेकअप हमारा नीट इतना मेकअप है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े होकर भी हमसे पूरी उस दिन हमने ये वाली मैंने क्लास दी है, पूरे स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे खड़े थे लाइव, और जब हम ये मेकअप कर रहे थे, और अभी हमारे स्टूडेंट्स डेफिनेटली देखेंगे भी और वो कमेंट्स में आपको बताएंगे भी कि ये बिल्कुल एज इट इज़ मेकअप ऐसे ही था जैसा हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। हमने कोई भी इसमें पार्ट भी नहीं कट किया, ताकि आपको डिटेल से क्रीज का आउटर कॉर्नर और क्रीज बनाने का आपको मैं तरीका बता सकूं। अब आते हैं जो इसका ऊपर, जो जहां पे आपने क्रीज बनाई हुई होती है, बिल्कुल उस शेड के ऊपर हल्का सा बारीक सा ब्रश लेके आपने उस क्रीज के ऊपर ऊपर कोई भी शेड लगाना है। उस शेड को लगा के फिर ब्रश को आपने हवा में घुमाते हुए राउंड 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 करके आपने गोल 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 करते करते पूरी लाइन को आपने ब्लेंड कर देना है। क्योंकि अगर शेड आप बहुत हल्का पहले लेंगे, ठीक है। हमने देखें यहाँ पे आपको इधर से अंदाजा हो गया होगा, नहीं तो अभी तक तो आइस कंप्लीट भी हम करके आपको दिखा चुके होते हैं।
इसलिए डिटेल से बनाई है कि बहुत सारे लोगों की ये फरमाइश थी कि आपकी प्लीज़ कट क्रीज डिटेल से बता दें। तो मैं तब तक चीज़ को डिटेल से नहीं बताती जब तक खुद प्रॉपर उसके ऊपर रील बनी ना हो, उसके ऊपर प्रॉपर हमने उसके पार्ट्स ना लिए हों, क्योंकि फिर इन तो अग्गा दौड़ और पीछे चौड़ वाला वो हिसाब किताब हो जाता है कि समझ नहीं आती कि है ना आप लोगों को कि कहाँ से, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं बेचारे समझ सकते कि कहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट ने घुमा दिया हमें। तो इसलिए उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो लोग ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, लोगों को अगर सिखाने का उनका पर्पस है कि आसानियां पैदा करनी है लोगों के लिए, तो फिर आसानियां बांटने के लिए आप सच का सामना करें कि जो चीज़ आप लगा रहे हैं वही आप दिखाएं। ये नहीं है कि लगाएं कुछ दिखाएं कुछ आप। और अब हमने लाइनर लगाया, क्रीज आपके सामने है, और क्रीज लगाने के बाद हमने जो है वो लाइनर लगाया। लाइनर की पता नहीं वीडियो शायद थी या आपसे बात कर रही थी। लाइनर सिंपल, आपको पता लाइनर की वैसे बहुत बेतहाशा वीडियोस हमारी पड़ी हुई हैं। लाइनर लगाया था हमदान ने, और उसके बाद लैश अब मैंने लगाई है, और लैश लगाने के बाद जो है वो हमने उसको उसके ऊपर वो कर दिया। अब मैंने ना जो इसका जो लाइनर था वहाँ पे जो लाइनर का आउटर कॉर्नर है, यानी कि जो विंग है उसका बिल्कुल ना होने के बराबर, ये नार्स का पैलेट है जहाँ से हमने सिल्वर कलर आइज के ऊपर लगाया जो क्रीज हमने बनाई, और उसका ही नीचे वाला जो शेड है आइज के नीचे वो भी हमने वही लगाया। अभी मैंने आजकल बहुत सारे अरेबिक लुक्स मेकअप किए हैं, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत सारी मेरी स्टूडेंट्स, मेरे फैंस ने मुझे मैसेजेस भी किए, उनको मैंने रिप्लाई 1 बाय 1 किया। आप लोग ज़रूर, अब अगर मैं ट्यूटोरियल्स बना रही हूँ आपकी मोहब्बत में और आपके प्यार में, तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि आपको कौन सी लुक सीखनी है, आपको किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जो लोग पैसे नहीं दे सकते या दूर नहीं आ सकते, एटलीस्ट वो घर बैठ के मेकअप सीख के अपना वो फ्रीलांसर के तौर पे भी काम कर सकते हैं, अपने सैलून्स भी बना सकते हैं। और इसलिए जब आप खुद सीख रहे होते हैं ना, तो आप वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, और ऐसे लोगों तक पहुंचाया करें कि जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता, जो लोग पता ही नहीं है उनको कि हमने इस्लामाबाद कैसे जाना है। क्योंकि मैं तो PWD इस्लामाबाद में रहती हूँ, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इस्लामाबाद किधर है, PWD किधर है। बहुत सादगी है अभी भी ज़िंदगी में। जो ये पंजाब है वहाँ पे चोलिस्तान वाली साइड पे लोगों को नहीं इतना आइडिया होता, तो एटलीस्ट उन लोगों के पास ये वीडियोस जाएं। आप लोग जब शेयर करेंगे तो ये वीडियो आपके पास अमानत होती है कि आप खुद आसानी पैदा कर रहे हैं ना। मैंने आपके लिए आसानी पैदा की, मैंने आपको जो मुझे आता था, जो मैंने आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ सिखाया, और जो आपको आता है वो आप लोगों को आगे बांटें कि आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।